तो दोस्तों तुर्की और सीरिया में अभी रिसेंटली भूकंप आया था, इसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग अभी भी दबे हुए हैं और अभी तो मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 12,000 से ज्यादा अब मौतें हो चुकी हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40,000 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है मौत का। ऐसे में भारत कैसे पीछे हट सकता था मदद करने में? भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन दोस्त, और इस ऑपरेशन दोस्त के जरिए बहुत सारी राहत सामग्री, बहुत सारी एनडीआरएफ की और सेना की टीमें वहां पर भेजी गई, जिससे हेल्प की जा सके। जो दबे हुए लोग हैं वहां पर, जो अभी भी मलबे में दबे हैं, उनको निकाला जा सके। तो भारत ने तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का। ऑपरेशन दोस्त, इंडिया सेंड 6 प्लेन लोड ऑफ रिलीफ मटेरियल रेस्क्यू पर्सनल टू तुर्की सीरिया फॉलोइंग अर्थक्वेक। जो ये राहत सामग्रियां वगैरह भेजी जाती है ना, छोटे प्लेन से तो भेजी नहीं जाएगी, बड़े प्लेन, कोई ऐसा प्लेन हो जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में भेजा जा सके। तो इसके लिए भारत यूज करता है C-17 ग्लोब मास्टर, जो हम लोगों ने यूएसए से लिया था। वो C-17 ग्लोब मास्टर से ही राहत सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा विमान होता है, बहुत हैवी विमान होता है। तो भारत ने ऐसे 6 प्लेन लोड करके भेजे हैं वहां पर राहत सामग्री के लिए। अच्छा, एक चीज और देखो, ऑपरेशन दोस्त तो यहां पर चलाया गया तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए। ऐसे ही भारत पूर्व में भी कई ऑपरेशन कर चुका है, जैसे जैसे ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, जब यूक्रेन में फंसे भारतीय थे, उनको निकालना था, जब रसिया ने शुरू में अटैक किया था पिछली साल, सेम इसी महीने में, फरवरी में ही अटैक किया था रसिया ने यूक्रेन पर। तो वहां पर 20,000 से ज्यादा भारत के नागरिक, स्टूडेंट सब फंसे हुए थे, मोस्टली स्टूडेंट थे। तो उस टाइम पर भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था और वहां से भारतीयों को निकाला था। इसके अलावा जब कोविड का काल चल रहा था, कोविड के दौरान दोस्तों भारत ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई। भारत वैक्सीन प्रोड्यूस करता ही है और दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी भारत में ही है। इसके अलावा भारत ने भी अपनी भी वैक्सीन बनाई थी। तो ऐसे में बहुत सारे गरीब देश, बहुत सारे अपने पड़ोसी देश जो हैं, उनको वैक्सीन भारत ने पहुंचाई थी। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री शुरू किया था। इसके अलावा जब आपको याद हो, ये जो तालिबान है ना, इसने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया था, उस टाइम पर बहुत भगदड़ मच गई थी अफगानिस्तान में। बहुत सारे भारतीय अफगानिस्तान में फंसे थे। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो याद रखना, यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा, वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए पड़ोसी देशों के लिए ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन दोस्त अभी तुर्की और सीरिया में राहत बचाव के लिए। ठीक है। अच्छा, ये तुर्की का नाम तुर्की अभी कुछ दिन पहले ही रखा गया है। तुर्की ने ही घोषणा की थी और पिछले साल ये क्वेश्चन कवर भी किया था मैंने, कि तुर्की ने कहा था अब हमको तुर्की ना कहो, हमको तुर्की कहो, क्योंकि हमारे यहाँ तुर्की शब्द होता है। ठीक। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं। ऑपरेशन दोस्त रखा गया है इसका नाम। तो दोस्त ऐसे ही नहीं रख दिया गया है कि पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, तुम्हारे दोस्त को देखो हम मदद कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो आज। दोस्त एक्चुअली में जो वर्ड होता है ना, ये तुर्की शब्द है। ये क्या है? तुर्की शब्द है। बिल्कुल, जो आप दोस्त यूज करते हो ना, दोस्त, दोस्ती, ये तुर्की शब्द है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होगे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो वो लोग देखते होंगे एक टर्म आता है विदेशज शब्द। विदेशज आता है ना, पढ़ते हो ना, देशज और विदेशज शब्द। तो उसमें आप पढ़ते हो विदेशज जो शब्द है हिंदी में, दोस्त जो है वो तुर्की का है। ठीक है। तो दोस्त जो शब्द है ये भी तुर्की का है, यानी कि तुर्की में भी दोस्त का मतलब फ्रेंड ही होता है। वहां पर भी ये वहीं से लिया गया है जो हम लोग लिए हैं, इसीलिए सोच करके ऑपरेशन दोस्त नाम रखा गया है। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।